एग्री एक्सपोर्ट बहुत ट्रेंडिंग है ना कि अभी एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी है इंडिया में, बहुत बड़े तौर पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया जाता है एंड वी हैव द गुड पोटेंशियल फॉर द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑल्सो। लेकिन अगर एग्री एक्सपोर्टर बनते हो तो कौन कौन से वजह से यू कैन मेक अ लॉसेस इन द एग्रीकल्चर। So in this video, we will discuss about the agriculture export losses and the reasons for that, like what are the reasons you can make agriculture export losses. Hi dosto, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach and working on a mission to build the platform, network and the family. Yes, we can help each other and we can grow in the international business. So अगर आपको कौन से भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, you can comment in the comment box that आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए and definitely I will help you in that matter. You can go ahead. दूसरी बात है, like agriculture export, yes I am also agriculture export and I have like learned this by the practical experience and the making the practical losses also, कि किस वजह से लॉस होता है और किस वजह से नहीं होता है, आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आप कौन सी चीजें अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो और जिसकी वजह से आप एटलीस्ट मिनिमाइज द लॉसेस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। सो एग्री एक्सपोर्ट में आपको भी पता है कि शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है प्रोडक्ट की। इट मीन्स कि वो डिपेंड होता है कि हार्वेस्टिंग कब किया है और कैसे किया है। एक रीजन है कि अगर मतलब गलत हार्वेस्टिंग होता है या गलत टाइम पे हार्वेस्टिंग होता है तो भी एग्री में एक्सपोर्ट में लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड वी हैव सीन इन द लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो कि उसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हुई है या वहां पे जाके वो मतलब कच्चा गया तो वहां पे पका ही नहीं वो, या फिर राइपनिंग हुआ ही नहीं ठीक से, इसके वजह से भी लॉसेस हुए हैं। या मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि हार्वेस्टिंग बहुत मैटर करता है। So you need to understand the harvesting cycle of the product also and it depend on the country transit time also, कि अगर कुछ चीजें हैं मतलब वो कितने दिनों में वहां पे पहुंच रहा है। दूसरी बात होती है कि कंट्री का टेम्परेचर क्या है, तो उसका भी इम्पैक्ट मतलब हार्वेस्टिंग के साइकिल पे होता है। वो सारी जानकारी मतलब आपको रखना जरूरी है। द सेकंड मोस्ट इम्पैक्टफुल रीजन इज द पैकेजिंग पार्ट। पैकेजिंग के वजह से भी एग्रीकल्चर में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, इन द एक्सपोर्ट में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं। आपको लगता होगा कि बायर डिफॉल्ट होने से आपके मतलब लॉस होते हैं, मैं कहूंगी एग्री एक्सपोर्ट में लॉसेस में पैकेजिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत बार ना 10 रुपए बचाने के चक्कर में हम बॉक्सेस सस्ते में लेते हैं, कंटेनर में हम शिप करते हैं, एक के ऊपर स्टैक करने की वजह से जो भी नीचे वाले बॉक्सेस है वो दब जाते हैं और इसके कारण आपके प्रोडक्ट खराब होते हैं। ऐसे दबे हुए बॉक्सेस या फटे हुए बॉक्सेस कोई लेता नहीं और मतलब समझ के चलो कि एक बॉक्स आपने लॉस किया, ऐसे जितने भी बॉक्सेस दबे हैं उतने सारे लॉसेस में गए। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रीजन। यू नीड टू टेक केयर अबाउट द पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ कमोडिटी, अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी कितना मतलब हैंडलिंग कितना हो रहा है उसका, उसके हिसाब से पैकेजिंग होना चाहिए। ट्रांजिट टाइम कितने दिन वो रिफर कंटेनर में रहने वाला है उसके हिसाब से पैकेजिंग होना चाहिए। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। द नेक्स्ट इज फ्लक्चुएशंस। मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से हाईएस्ट लॉसेस होते हैं। अभी है ना कि डेली रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। एग्रीकल्चर ऐसा मार्केट है, ओपन ट्रेड है कि डेली फ्लक्चुएशन होता है। आज 10 है तो 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी हो सकता है। इसको बीट करने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर यू कैन बीट द फ्लक्चुएशन। सेकंड होता है कि मार्केट एनालिसिस आपका होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है, सीजनल फ्लक्चुएशंस कैसे हो रहा है, डिमांड सप्लाई कब चेंज हो रहा है एंड ये होता है कि कंटिन्यूटी आप मार्केट में कैसे रख सकते हो, देन यू कैन बीट द फ्लक्चुएशन रिस्क आल्सो। नेक्स्ट होता है रीजन, जो लॉसेस का रीजन है, दैट इज द हैंडलिंग डैमेजेस। मतलब आपको प्रोडक्ट को ऐसे ट्रीट करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप उसके मतलब सेफ्टी के तरफ देखो ताकि उसके हैंडलिंग कम से कम कैसे करो, और जितना मिनिमाइज कर सकते हो हैंडलिंग को उतना उसके एग्री के लॉसेस होने के चांसेस कम होते हैं। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट रीजन। उसके अलावा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक द टेम्परेचर वेरिएशन। अगर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अगर कमोडिटी खराब होती है, क्वालिटी में प्रॉब्लम आते हैं, मतलब डैमेज हो जाती है, तो भी आपके लॉसेस फिक्स है। सो दीज आर द 5 रीजन आई जस्ट लाइक टोल्ड यू नाउ। आप इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा जितना केयर कर सकते हो, जितना मतलब अवॉइड कर सकते हो इन सारी चीजों से लॉसेस होने के लिए, उतना आपका एग्री में एक्सपोर्ट का सक्सेस बहुत ज्यादा होता है। And yes, definitely you are giving the good quality material in the good condition material, so मतलब कस्टमर का ट्रस्ट भी आपके ऊपर अच्छा सा बैठेगा। इसका मतलब है कि रिकरिंग ऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा है एंड इट मींस यू आर द सक्सेसफुल एक्सपोर्टर इन द एग्रीकल्चर। So I hope you can understand these are the 5 main reasons
to avoid the losses in the agriculture export. So make sure that you can avoid that, you can take care that, you can prevent that, and definitely the success is there. So just take action and you can do the agri export business very successfully. It is not about the rocket science, it is not a difficult trade also. You can easily do that. If you want to know more about the export import business, we have launched Global Fortune Academy. So link is in the web like description also. You can check it and you can start your export journey by learning the basics about the international business. Take action and start your journey.